नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया, जहां पहले विचलन से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे थे। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उन्हें दुगना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। जहां कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी है, जिसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एलएमआईजी को लेकर भी फैसला किया गया है, जिसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। के कुछ एक मांगे थी कुछ समय से, तो जिसके संदर्भ में आज माननीय कैबिनेट द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक तो जो साल में एक बार आपको वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग 31 जून के एंड में और दिसंबर के एंड में जो रिटायर होते हैं, उनको उनके द्वारा पूर्ण साल की सेवा तो दी गई होती है, लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ वो जब रिटायर होता है तो उसके पेंशनरी बेनिफिट में वो जुड़ता नहीं है। तो इसके संदर्भ में काफ़ी मांग थी, उसके संदर्भ में उसको सकारात्मक विचार करते हुए अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका निर्णय आज किया गया था। अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत उपयोग करते हैं, मान लीजिए किसी का 300 यूनिट का कंजम्पशन है, उन्होंने उसको 100 यूनिट से नीचे दिखाने के लिए 3 अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्शन ले लिया एक ही घर में, अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर, और सब्सिडी का उपयोग कर लिया है, तो उनको जितना सब्सिडी दिया गया है उससे 2 गुना उनसे वसूली की जाएगी। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू आज से होने वाली है, जहां 21 दिसंबर तक चलेगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, जहां परीक्षा केंद्र के पास रैन बसेरा बनाया गया है, जब बड़ी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर अग्निवीर परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसके चलते 21 दिसंबर तक चलेगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, जहां परीक्षा केंद्र के पास रैन बसेरा बनाया गया है, जहां बड़ी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर पाबंदी भी लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी और ये परीक्षा 21 दिसंबर तक चलने वाली है, जिसको लेकर परीक्षा केंद्रों के पास में रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि किसी भी परीक्षार्थी को इस ठंड के समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और परीक्षार्थी वहां पर रैन बसेरों में अपनी गुजार सकें। और उसके साथ ही ये पे बड़ी गाड़ियों के शहर में एंट्री पर पाबंदी भी लगा दी गई है। शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है, जहां सचिव गृह कलेश जहां पर श्रेव ने बोली कहा कि जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खेलों की तैयारी देख रहे अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने सीसीटीएनएस और दूरसंचार की जिम्मेदारी वापस ली गई है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक एसपी अंशुमान को महानिदेशक सीटीएनएस एवं दूरसंचार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की खबर आपको देहरादून से जहां पे दिखाई जा रही है, जहां पर कुछ लोगों के तबादले किए गए हैं और पदभार में बदलाव किया गया है, जहां शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है, जहां सचिव गृह शैलेश बघोली की ओर से जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खेलों की तैयारी देख रहे अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा से
CCTNS और दूरसंचार की जिम्मेदारी वापस ली गई है और अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक SP अंशुमान को महानिदेशक CCTNS एवं दूरसंचार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। खबर पंतनगर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बारातियों की कार सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें 6 लोग थे कार में, 2 की हो गई है और बाकी 4 थोड़ा ठीक है और उनका उपचार चल रहा है। कारण अगर सोचें तो शायद ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकरा के गिरना, शायद वो देख ना पाए। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें 6 लोग थे कार में, 2 उत्तरांचल प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल व्यापक आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम कालसी के ब्लॉक सभागार परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय निवासी, सरकारी अधिकारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए स्थानीय समुदाय को तैयार करने पर जोर दिया गया, जो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश टोलिया के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने आपदाओं से संबंधित मौतों और क्षति को कम करने में तैयारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि तहसीलदार कालसी चमन सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल सरकार या आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर समुदाय के सदस्य का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जनपद देहरादून के कालसी तहसील को हमने चुना है और इसमें लगभग 55 से 60 प्रतिभागियों का प्रतिभागिता हुई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आशा वर्कर, ANM, PRD के लोग, पुलिस विभाग के लोग, फायर विभाग के लोग सम्मिलित हुए हैं। और इसका मकसद यही है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपदाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, बादल फटने की घटनाएं ऊपर से हो रही है। तो इन आपदाओं से कैसे बचा जाए, इनका न्यूनीकरण कैसे किया जाए, यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल यहाँ पर आई है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया होगा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित जो प्रदेश है और यहाँ मतलब आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाएं आती रहती हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ये मैक्सिमम जो कार्यक्रम होते हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी द्वारा भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि कालसी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर जो आपदाओं के प्रति एक तरह से उनको जागरूक किया जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ये कार्यक्रम अभी 11 और 12 दिसंबर 2 दिन का आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जनपद देहरादून के कालसी तहसील को हम खबर हल्द्वानी से है, जहां 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई है, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त है कि दोनों कारें टकराते हुए काफी दूर तक गईं। घटना में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जहां घटना के पास में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए हैं।
जहां घटना के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया है। यहां तक कि घटना के बाद कार सवार दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और हाथापाई भी हुई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हरिद्वार जिले में अधिकारियों की लापरवाही एक खबर के माध्यम से उजागर की गई थी, जहां खबर थी कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान ज्वालापुर से बीजेपी विधायक 2 ट्रैक्टर और सफाई उपकरण खंड विकास कार्यालय भगवानपुर को दिए गए थे और लापरवाह अधिकारियों के ढुलमुल और लापरवाही भरे रवैये के चलते ट्रैक्टर्स पर घास और पेड़ पौधे तक उगाए थे। वहीं ट्रैक्टर कूड़े में तब्दील हो गए थे। मीडिया का कैमरा जब उन ट्रैक्टर्स पर पहुंचा है और खबर स्पेशल में दिखाई गई है तो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जाग उठे हैं और उन्होंने आनन फानन में महज 2 दिनों के भीतर ही ट्रैक्टर ग्राम प्रधानों को आवंटित करना शुरू कर दिया है। और इस AB स्टार न्यूज की खबर के बाद जागरूक हुए ग्राम प्रधानों ने भी उत्सुकता दिखाई और अपने गांव में सफाई के लिए ट्रैक्टर्स की डिमांड खंड विकास कार्यालय भगवानपुर से करना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भगवानपुर से दिखाई जा रही है, जहां पर AB स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। अभी हाल ही में एक खबर चलाई गई थी जिसमें ट्रैक्टर जंग खाते हुए दिखाई दे रहे थे। हरिद्वार जिले में अधिकारियों की लापरवाही में एक खबर के माध्यम से ये उजागर की गई थी, जहां खबर थी कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान ज्वालापुर से बीजेपी विधायक को 2 ट्रैक्टर्स और सफाई उपकरण खंड विकास कार्यालय भगवानपुर को दिए गए थे और लापरवाह अधिकारियों के ढुलमुल और लापरवाही भरे रवैये के चलते ट्रैक्टर्स पर घास और पेड़ पौधे तक उगाए थे, जहां ट्रैक्टर्स कूड़े में तब्दील हो गए थे। वहीं मीडिया का कैमरा जब उन ट्रैक्टर्स पर पहुंचा और AB स्टार न्यूज की खबर स्पेशल में दिखाई गई तो अधिकारी कुंभकर्ण नींद से जागे हैं और उन्होंने आनन फानन में महज 2 दिनों के भीतर ही ट्रैक्टर्स ग्राम प्रधानों को आवंटित करना शुरू कर दिया है। AB स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जिसके बाद जागरूक हुए हैं ग्राम प्रधानों ने भी उत्सुकता दिखाई है और अपने गांव में सफाई के लिए ट्रैक्टर्स की डिमांड खंड विकास कार्यालय भगवानपुर से करना शुरू कर दिया है। मैं हमारे गांव में एक पैमाश चली, पुणे पैमाश चली, जहां पर ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन निकल रही, रोजाना 2-4 बीघे निकलते, काफ़ी ज़मीन वहाँ पर निकलेगी। तो मैंने अपने पत्रकार बंधु के द्वारा चली हुई एक बैठक में पता चला कि भगवानपुर ब्लॉक में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो मैंने अपने सर को BDO साहब को मैंने बोला, सर हमारे गाँव में जो पैमाश चली है तो उसके लिए हमें एक ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ही वाहन से वो जुताई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ज़मीन है। तो सर ने जब मेरी बात सुनी तो सर ने मेरे को उसके लिए हाँ बोली और आज मेरे को वो ट्रैक्टर मिल रहा है। कुछ समय के लिए सर ने दिया, जब तक हमारे यहाँ पर पैमाश चलेगी तब तक वो हमारे पास रहेगा। फिर जैसे वो वहाँ से काम समाप्त हो जाएगा फिर साहब जैसे इसे मंगाएंगे तो इसे फिर भेज देंगे। तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया के ही माध्यम से मेरे को इस ट्रैक्टर के बारे में पता चला था कि विधायक निधि से हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर खरीदे गए थे कोरोना काल में, तो नहीं चल पाए, लेकिन उसके माध्यम से मुझे पता चला। उसका मैं अपनी पंचायत की ओर से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमारे गाँव में एक पैमाश चली, पुणे पैमाश चली, जहाँ पर ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।